हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहा शो अनुपमा के बारे में। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा अनुज अनुपमा से कहता है कि वह उसके पारिवारिक मामलों को जानता है, लेकिन इससे पहले कि वह नंदिनी को फिर से परेशान करे उसे रोहन के बारे में कुछ करना चाहिए। वरना कहते हैं वह रोहन की देखभाल खुद देख लेंगे। अनुज को उनके बेटे के प्रति चिंता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज कहते हैं बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है शाह साहब। बन्नाट पूछता है कि रोहन को कहाँ ढूंढ सकते हैं। नंदिनी डर जाती है, रोहन से दुश्मनी न करने का अनुरोध करती है क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। बन्नाट कहते हैं रोहन पहले ही कर चुके हैं, उन्हें बस इतना पालन करने की ज़रूरत है कि वह इतना कमज़ोर नहीं है, अपने बच्चों को परेशान करने वालों को जान दे। अनु का कहना है कि अगर वह अब रोहन को छोड़ देते हैं तो उसे और अधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसे उसकी बजाय डरना चाहिए। काव्य उसका समर्थन करती है। बापूजी कहते हैं कि नंदिनी को उसके साथ रहना चाहिए जब तक कि वह मुद्दा सुलझ ना जाए। किंजल नंदिनी से कहती है वह भाग्यशाली, उनके पास इतने अच्छे ससुराल वाले हैं जो बिना शर्त वह उनका समर्थन करते हैं। इस देश में इस तरह का परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। अनु कहते हैं जैसा कि बापूजी कहते हैं नंदिनी उनके साथ रहेगी। वह कल दशहरे पर रोहन की तरह एक महिषासुर बुराई को खत्म कर देंगे। बन्नाट का कहना है अभी रोहन का सिर तोड़ना चाहते हैं। अनुज का कहना है अगर किसी की नज़र उसके प्यार पर होती तो उसकी हॉकी स्टिक से रोहन का सिर तोड़ देता, लेकिन यह गलत तरीका है। फिर कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। वह मुड़ता है, समर को ना पाकर सोचता है वह इस कमरे में आराम करने गया होगा। अनु भी समर के बारे में पूछती है। पाकी का कहना है कि वह आराम करने के लिए अपने कमरे में गया होगा। अनुज की बातें याद करके समर रोहन पर भड़क जाता है। अनुज भगवान से प्रार्थना करता है कि समर की प्रेम कहानी को कम से कम पूरा करें। अनु अपने पास जाती है और पूछती है क्या उसे लगता है कि उससे जाते हुए नोटिस नहीं किया। अनु सोचता है कि 26 साल पहले भी उसने किसी का ध्यान नहीं छोड़ा। वह कहती है उसने अब नहीं किया, वह चुपचाप बाहर निकल जाएगा, लेकिन वह जानता है। अनुज कहते हैं घर का माहौल देखकर वह नहीं चाहते कि बना शाह असहज महसूस हो। अनु कहती है वह उनसे कुछ बताना चाहती है, वहीं वह धन्यवाद नहीं कहने के लिए कहता है। अनु और कुछ कहती है और कहती है वह भाग्यशाली है कि वह उसके साथ है। वह पूछता है कि उनका कहना है कि हाँ, जो इंसान अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, उनकी रक्षा करता है, वह बेहद खास होता है। वह उससे कहता है अगर कोई समस्या हो चिंता ना करे। वह कहती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि वह जानती है उनके साथ हैं वह। उनका कहना है कि ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि वह भागीदारी है। वह हाँ कहती है और अलविदा कहती है। वह मुस्कुराते हुए अपनी कार की ओर बढ़ता है और अनुपमा के बारे में सोचता है। अनु घर लौट आती है। काव्या ने परिवार से कहा कि वह रोहन के खिलाफ कल पुलिस शिकायत दर्ज कराएंगे। अनु का कहना है कि कल दशहरा है, भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। बन्नाट ताना मारता है भगवान का आशीर्वाद अनुज की कृपा दोनों के रूप में कुछ भी गलत नहीं होने देता। वह अनुज को धन्यवाद देने के लिए बाहर गई होगी। वह कहती है अगर अनुज करता तो उसे धन्यवाद देगी, अगर वह गलत करता तो बन्नाट की आलोचना करेगा। अनुज को समर को गले लगाने की याद आती है। बन्नाट सोचता है अनुज अपने बच्चों के जीवन में हीरो बन गया, लेकिन वह उसे जल्द ही शून्य पर वापस कर देगा। समर रोहन को बुलाता है। कल उससे नाचते हुए घर लौटने के लिए कहता है। जीके का कहना है कि उसका मतलब नंदिनी मिल गई। अनु को कुछ ऐसा बताया जिससे वह खुशी हुई। अनु कहता है कि जीके का कहना है कि वह दशहरे पर बहुत आनंद लेंगे। अगली सुबह शाह परिवार देवी माँ की पूजा करते हैं। अनुज और जीके उनके घर पर पूजा करते हैं। समर को रोहन का संदेश मिलता है और चला जाता है। रोहन को पड़ता है, उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अनु को पता चल जाता है कि समर मुश्किल है। समर और रोहन की वो लड़ाई जारी रहती है। समर एक अजीब अवस्था में अनुज के घर पहुंचता है। अनु पूछता है कि उसने क्या किया। समर का कहना है कि उसने वही किया जो अनुज ने किया होगा। उसने रोहन को पापों के लिए दंडित किया। वह घर नहीं लौट सकता क्योंकि मम्मी को दोष देगा पूरा परिवार। अनुज का कहना है कि उसने गलत किया। उसके माता पिता को सब कुछ जानने का अधिकार है। समर उससे बात करने से इनकार कर दिया। समर को नोटिस ना करने पर अनु चिंतित हो जाती है। घर वालों को उसे कॉल करने की सूचना देती है। अनु समर के नंबर मैसेज भेजता है और वह ठीक है। अनु आराम करते परिवार का कहना है कि उसे बताकर चला जाना चाहिए था। अनु समर से कहता है अगर कोई उससे प्यार से देखता है तो गुस्सा आता है, लेकिन दिल सोच नहीं सकता कि उसे समझदारी से सोचने की ज़रूरत है। समर कहता है कि उन्होंने अपनी सलाह का पालन किया। अनुज कहते हैं उन्होंने पूरी तरह से नहीं सुना और किसी की नई पीढ़ी बच्चों की तरफ प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कार्य नंदिनी की मदद नहीं करेगा बल्कि केवल उनके अहंकार को संतुष्ट करेगा। उसकी लड़ाई अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है, उसे बस उसका समर्थन करने की ज़रूरत है। वह पूछता है कि उसने वास्तव में क्या किया। समर का कहना है उसने रोहन को रॉड से मारा, यहाँ आया। अनुज और ज़्यादा चिंतित हो जाता है। अनुपमा के एपिसोड में यही सुनाई देगा। अनुपमा के आज के एपिसोड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।